नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे क्लास 6-7। कौन सी क्लास? 6-7 का इंग्लिश वर्कबुक से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम देखेंगे। हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बच्चों इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड, यानी हमें खाली जगह को पूर्ण करना है और इन शब्दों को पूर्ण करना है। कक्षा 6-7 का सामूहिक अध्ययन है। पहली हमारी स्पेलिंग बन जाएगी चिल्ड्रन की, तो हम लिखेंगे CHILDREN। फिर दूसरी स्पेलिंग बन जाएगी मॉर्निंग। मॉर्निंग के मतलब होता है सुबह, और चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे। फिर ये हो जाएगा वुमन। वुमन यानी औरत, और फ्रेंड का मतलब हो जाएगा मित्र। तो ये हमने स्पेलिंग से पूरी की। वुमेन का मतलब होता है औरत। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। सही वर्ड का यूज करते हुए। देखो, गीता माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी पक्की मित्र है। गीता एक वचन है तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा इज, एक वचन के लिए जाता है। आई के साथ हमेशा एम आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, मैं मेरी स्कूल की टीम का सदस्य हूँ। अब सी के साथ एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेज या हैव में से है, तो सी हेज। देखो, हेज या हैव में से यहाँ पे देखो हमारा जो ऑप्शन है उसके लिए सी हैव आएगा, क्योंकि उसके पास में कार है। तो सी हैव ए कार या सी हैज ए कार। अगर हम हैव ए कार लिखे तो भी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद इसका मतलब होता है। और हेज लिखेंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है इसलिए हेज आएगा। अगला क्वेश्चन है डी, दे ए बिग हाउस, उनके एक बड़ा घर है इन द विलेज। तो एक बड़ा घर है, बहुवचन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। इसमें आ जाएगा हैव वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड में आ रहा है हमारे सामने, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो देखो, आई गोट, मुझे प्राप्त हुआ, अपर, ठीक है ना। देखो, बर्थ का मतलब होता है जन्म, और बर्थ का मतलब होता है सीट, यानी उसको ट्रेन में क्या मिली? सीट मिली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बर्थ। फिर देखो, रोहन है, वीक का मतलब होता है सप्ताह, और इस वीक का अर्थ होता है कमजोर। क्या होता है बच्चों? कमजोर। तो देखो, गणित में क्या है? तो गणित में क्या होगा? कमजोर। तो यहाँ हो जाएगा वीक। फिर देखो, स्नैक्स लिव इन है, स्नैक्स रहते हैं। देखो, होल का मतलब होता है छेद, और होल का मतलब होता है संपूर्ण। तो देखो, वो कुएं के पास एक छेद में रहता है, यहाँ हम लिख देंगे होल। फिर देखो, सान इज, ठीक है ना। सान डियर का मतलब होता है हिरण, और डियर का मतलब होता है प्रिय, और सान अपनी फैमिली के साथ में क्या है? प्रिय है। तो यहाँ आ जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इनके प्लूरल लिखने हैं। बहुवचन, मेन का हो जाएगा MEN, एक आदमी बहुत आदमी। टूथ का हो जाएगा टीथ। लीफ का हो जाएगा लीव्स, और स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। नियम क्या लिखा? अगर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के IES लगता है। किसी शब्द के अंदर में एफ होता है तो एफ को हटा के VES लगता है। टूथ का तो टीथ ही बनेगा, और मेन का मैन ही बनेगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सही आर्टिकल का यूज करना है। ए, एन और द का। ए का प्रयोग क से ग की ध्वनि आने पर, एन का प्रयोग अ से आह की ध्वनि आने पर, और द का विशेष शब्द के अर्थ में। जैसे देखो, ही हेज एक्स, उसके पास एक कुल्हाड़ी है, तो एक्स के लिए क्या जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि विशेष नहीं है। माई फ्रेंड हेज, मेरे फ्रेंड की क्या है? एक एप्पल है, तो माई फ्रेंड हेज एन एप्पल। फिर गोरी इज, देखो बेस्ट आया सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा द। गोरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, और माई मदर इज द, माई मदर क्या है? मेरी मम्मी है स्कूल के अंतर्गत एक हेड। तो यहाँ पे सिंपल वाक्य है, तो यहाँ आ जाएगा ए, माई मदर इज ए हेड ऑफ माई हाउस। क्वेश्चन नंबर 6, अब इनमें क्या करना है? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वर्ल्ड में जो हमारा अंडरलाइन शब्द है वो हमारा हो जाएगा आर, वर्ल्ड। देखो, नाइफ में के साइलेंट होता है, कॉम में बी साइलेंट होता है, और लिसन में टी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? इन शब्दों का सेंटेंस का यूज करके हमें
नए वर्ड्स, यानी सेंटेंस बनाने इन वर्ड्स का यूज करके। एप्पल और रेड है तो डी लिख सकते हैं एन एप्पल इज रेड। एप्पल क्या होती है? रेड होती है, तो यहां हम लिख देंगे रेड। फिर आगे देखो, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल और ग्रीन, ठीक है ना। तो जैसे आई लाइक, मुझे पसंद है ग्रीन वेजिटेबल। क्या पसंद है? ग्रीन वेजिटेबल। फिर देखो मैंगो, तो अ मैंगो इज येलो। आम क्या होता है? पीला होता है। और मिल्क इज व्हाइट, ऐसा लिख सकते हैं हम, सिंपली लिख सकते हैं मिल्क इज व्हाइट। दूध हमेशा सफेद होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फाइंड द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को ढूंढना और नीचे हमें पैराग्राफ में लिखना है। जैसे माय नेम इज अपूर्वी चंदेला, तो हम पहले सब लिखेंगे अपूर्वी चंदेला। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं एक भारतीय खिलाड़ी हूँ। तो नेमिंग वर्ड जो इंडियन है वो किसी का नेमिंग कर रहा है। माई स्पोर्ट्स इज शूटिंग, मेरा जो खेल है वो क्या है? शूटिंग का। आई एम फ्रॉम जयपुर, जयपुर एक नेमिंग वर्ड है, और राजस्थान में नेमिंग वर्ड है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। आई एम ऑनर्ड विद इन माई हाईएस्ट इंडियन अवार्ड्स, मुझे हाईएस्ट सबसे ऊंचा अवार्ड्स मिला, तो अवार्ड्स भी एक नेमिंग वर्ड है। आई वॉन गोल्ड मेडल, मैंने सोने का मेडल जीता इन वर्ल्ड कप, किसमें? वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड भी एक नेमिंग वर्ड हो जाएगा। आई एक्सरसाइज डेली, तो देखो इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला के बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं जयपुर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं राजस्थान, यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ल्ड कप, यहाँ हम लिख सकते हैं इंडियन। ऐसे इन शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो पहले में हो जाएगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली सब्जेक्ट है। दूसरे में कमल एंड योग्यता, ये हमारे सब्जेक्ट है। फिर माई मदर वर्क्स इन हॉस्पिटल, मेरी मदर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो माई मदर सब्जेक्ट है। और सूर्य आकाश में चमकता है, तो द सन शाइन्स इन द स्काई, तो ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें एक पैसेज पढ़ना है और आंसर देने हैं। अ लायन लिव्ड इन ए जंगल, एक बार एक शेर था, जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रीथ, उसके जो श्वास लेने की जो कला थी ना वो बहुत ही खराब थी, वो श्वास गलत तरीके से लेता था। देखो वन डे, बहुत बदबू आती थी उसमें से। वन डे ही कॉल्ड ए डियर, उसने एक दिन हिरन को बुलाया और आस्क्ड, उससे पूछा, हिम उससे, वेदर ही हैड ए ब्रेथ, क्या उसके जो बदबू जो उसके अंदर से स्मेल आती है वो खराब है क्या? द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, उस डियर ने सत्य बता दिया। द लॉयन बिकेम एंग्री, शेर बहुत गुस्सा हुआ, एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। द लॉयन आस्क्ड द वोल्फ, उसने भेड़िए से पूछा द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। द वोल्फ रिप्लाइड दैट, उसको पता चला, वोल्फ ने क्या कहा, हिज ब्रेथ, उसकी जो श्वास है, वाज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, इन फूलों की महक के समान है। द एंग्री लॉयन न्यू, वो जान गया, ही वाज ए लायर, वो झूठ बोल रहा है। सो ही लाइक्ड हिम टू, इसलिए उसने उसको किल्ड कर दिया, उसको मार दिया। फाइनली अंत में द लॉयन आस्क्ड कॉल्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी को बुलाया और उससे पूछा सेम क्वेश्चन। ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने चतुरता से कहा दैट की ही हैड ए कोल्ड, उसको जुकाम लग रहा है, एंड कुडंट स्मेल एनीथिंग, और वो श्वास नहीं ले सकता, इन हिज वे, और रास्ते में। द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, और उससे फॉक्स ने उसको क्लेवरली, चतुराई के साथ में बचा दिया। अब देखो आगे, अब हमारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हु वाज क्लेवर, क्लेवर कौन था? तो फॉक्स, लोमड़ी। वेयर डिड द लोयन लिव, लोयन कहाँ रहता था? तो द लोयन लिव्ड इन द जंगल। तो पहला क्वेश्चन था वेयर डिड द लोयन लिव, तो द लोयन लिव्ड इन द जंगल। फिर हु हैड बैड ब्रीथ, उसके जो बदबू आती थी, तो द लोयन हैड ए बैड ब्रीथ। फिर व्हाई डिड द लोयन किल द डियर, उसने हिरन को क्यों मारा? द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, उस हिरन ने सत्य बता दिया,
उसकी खराब जो बदबू के कारण, सो ही किल्ड द डियर, इसलिए उसने उस हिरन को मार दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनको रीअरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लेंगे, तो कैन सी, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ऐसा आएगा। अब इसमें कोई देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सिंपल वर्ड रहेगा, तो सबसे पहले आएगा जितेश, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, कैन के साथ में नॉट आ जाएगा, जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें क्या करना है, राइट अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, अंडरलाइन शब्द का हमें अपोजिट लिखना है और इन सेंटेंस को वापस लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, तो अब हमारा जो इसमें देखो लेफ्ट था, लेफ्ट का हमें अपोजिट करना है, तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। राइट का मतलब कौन सा होता है, दाया, और लेफ्ट का मतलब होता है बाया, यानी हमें इनका अपोजिट लिखना था। आगे देखो अगले हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखो उनमें क्या करना है, जैसे माई शर्ट इज क्लीन, मेरा शर्ट क्या एकदम साफ है, तो साफ का बिलोंग्स हो जाएगा